मेरी पत्नी जेल में मरने वाली, कोई सुन नहीं रहा। मैं अपनी भर्ती कर दो मेडिकल कॉलेज में उसका करनी है और मुझे भगा रहा है। मेरी पत्नी जेल में मरी पड़ी हुई है भाई। एक बूढ़ा आदमी, कंधे झुके हुए, आंखों में बेबसी और टहले पर उसकी बीमार पत्नी। एम्बुलेंस नहीं मिली, अस्पताल दूर था और रास्ते में उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, ये हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की 0.01% ही हकीकत है। पूरी हकीकत इससे भी डरावनी है। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये हमारी उस स्वास्थ्य व्यवस्था की हत्या थी। वो आदमी कोई नेता नहीं था, वो कोई व्यापारी नहीं था, वो वीआईपी नहीं था, वो बस एक गरीब इंसान था जिसने पूरी जिंदगी मजदूरी की, पसीना बहाया, टैक्स दिया, देश के लिए काम किया। लेकिन जब उसकी पत्नी को जरूरत थी, देश ने कहा तुम्हारी बारी नहीं है। उसके पास कार नहीं है, पैसा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। अपनी पत्नी को उसने ठेले पर लिटाया और चल पड़ा जैसे सब्जी ढो रहा हो। लेकिन वो सब्जी नहीं थी, वो उसकी जिंदगी थी। मैं पूछना चाहती हूँ, हम चांद पर जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, G20 करा रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत इससे भी डरावनी है। क्या हम एक गरीब इंसान को एम्बुलेंस दे पा रहे हैं? हम उसको वो स्वास्थ्य सुविधाएं, वो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उसको उपलब्ध करा रहे हैं जो उसको चाहिए और जो हर एक इंसान की जरूरत है? अगर नहीं तो ये विकास किस काम का है और ये विकास किसके लिए हो रहा है? जब इस विकास में एक गरीब इंसान तक वो बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, तो ये विकास किस काम का है? ये भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे कड़वी सच्चाई है। भारत में गांव में अस्पताल 10 से 20 किलोमीटर दूर है और उनमें एम्बुलेंस भी नहीं है। डॉक्टरों की इतनी कमी है कि एक डॉक्टर पर 20 से 3,000 मरीज है। सरकारी अस्पताल में गरीबी की लाइनें लगी हुई है। स्ट्रेचर नहीं है, दवा नहीं है, बेड नहीं है। गरीब करे तो क्या करे? सच ये है कि अगर तुम अमीर हो तो तुम्हारे पास प्राइवेट हॉस्पिटलों की लाइन है, आईसीयू है, एम्बुलेंस है और तुरंत इलाज उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर तुम गरीब हो तो कल आना, गाड़ी नहीं है, बेड नहीं है। यानी गरीबी की बीमारी किस्मत पर छोड़ दो। गरीब आदमी के पास सबसे बड़ा डर क्या होता है? बीमारी। क्योंकि बीमारी में उसे कर्जा लेना पड़ता है और कर्ज को चुकाने के लिए उसे जमीन बेचनी पड़ती है, और जब जमीन नहीं रहती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, उसका भविष्य खत्म हो जाता है। इसलिए कई लोग अस्पताल जाने से डरते हैं, इलाज टालते हैं, घरेलू नुस्खे करते हैं, और जब हालत बिगड़ती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। चुनाव के समय मुफ्त राशन, मुफ्त वादे और बड़े भाषण, क्योंकि हमें मुफ्त खोरी की आदत हो गई है। हम कभी ये नहीं पूछते कि हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छी फैसिलिटी चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए और बुनियादी वो सुविधाएं चाहिए जो हर एक इंसान का अधिकार होता है, जो उसे संविधान ने दिया है। हम कभी किसी नेता से ये वादे नहीं करते, हम मुफ्त की चीजें लेते हैं। कभी किसी नेता ने कभी नहीं कहा कि वो हर एक गांव को एक बेहतर बनाएगा, उसका विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देगा, शिक्षा देगा और बुनियादी जो आवश्यकताएं है वो पूरी करेगा। लेकिन हम ये पूछते ही नहीं है, क्योंकि हमें धर्म, जाति, इनसे कभी फुर्सत मिलती ही नहीं है। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हमारा धर्म है, हमारी जाति है, और हम अपने धर्म और जाति के लोगों को ही वोट देते हैं। सड़कें दिखती है, मूर्ति दिखती है, स्टेडियम दिखता है, लेकिन अस्पताल का सुधार वोट नहीं दिलाता। इसलिए सरकारें पीआर करती है लेकिन स्वास्थ्य खर्च कम करती है। मरता कौन है? गरीब। मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि एम्बुलेंस नहीं मिली तो ये सिस्टम की गलती है या उस आदमी की? रास्ते में कितने लोग थे, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने अपनी गाड़ी नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि भाई बैठ बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। शायद नहीं। यानी सिर्फ सरकार नहीं, हम भी दोषी है। आज इंसानियत भी मर रही है। हम वीडियो बना लेते हैं लेकिन हाथ नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है। हम सिर्फ कैमरा फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन हम रियल लाइफ में किसी इंसान को कभी भी मदद के लिए नहीं कहते कि मैं आपकी मदद करता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ वही वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। हम सिर्फ वही चीजें एक्सेप्ट करते हैं जो दिखने में अच्छी हो। हम उस बुराई से दूर भागते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और कमेंट से ज्यादा हर उस गरीब इंसान की मदद करिए जो मदद का हकदार है, क्योंकि आपकी एक मदद किसी का जिंदगी बदल सकती है, किसी का भविष्य बचा सकती है। दोस्तों, इस देश में
जान की कीमत भी बराबर नहीं है। अगर गरीब की जान जाती है तो वो सस्ती है, और वही किसी अमीर की जान जाती है तो वो बहुत महंगी होती है। रोना काफी नहीं है, बदलाव चाहिए। हमें चाहिए हर गांव में एम्बुलेंस, मुफ्त आपातकालीन सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टरों की भर्ती, भ्रष्टाचार खत्म और नागरिक जागरूकता। सबसे जरूरी इंसानियत। अगर सड़क पर कोई बीमार दिखे तो मदद